क्या कभी ये ख्याल आया है कि अंतर्ज्ञान, हमारे सपने, हमारी कल्पना, यादें और ये जो आंतरिक जागरूकता है, ये सब इतने रहस्यमय क्यों लगते हैं? और आखिर तनाव, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, भावनात्मक आघात या मानसिक बोझ के कारण अक्सर सिरदर्द, नींद न आना, दिमागी उलझन, चिंता या एकाग्रता में कमी क्यों होने लगती है? यहाँ तक कि त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी क्यों पैदा हो जाती हैं? और एक और बड़ा सवाल, प्राचीन योगियों ने भौहों के बीच के इस बिंदु को तीसरा नेत्र क्यों कहा? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम योग विज्ञान के सबसे आकर्षक और ऊर्जावान केंद्रों में से एक की गहराई से जांच करेंगे, और वो है आज्ञा चक्र। ये असल में वो कमाल का बिंदु है जहां हमारी प्राचीन आध्यात्मिकता का सीधा मिलन आधुनिक न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान, स्लीप मेडिसिन, एंडोक्रिनोलॉजी और चेतना यानी कॉन्शियसनेस के अध्ययन से होता है। आज के इस विश्लेषण में हम कई अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे सूक्ष्म शरीर में आज्ञा चक्र की भूमिका से, फिर देखेंगे मस्तिष्क के कार्य और चेतना के साथ इसका क्या संबंध है। इसके बाद एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के साथ इसके जुड़ाव को समझेंगे। हम इसके मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल पहलुओं, इसके असंतुलन से जुड़ी बीमारियों पर भी गौर करेंगे, और अंत में इसे संतुलित करने के कुछ बेहद व्यवहारिक तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए भाग 1 की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर यह आज्ञा चक्र है क्या। शुरुआत अगर इस शब्द के मूल अर्थ से करें तो आज्ञा शब्द संस्कृत से आया है और इसका सीधा सा अर्थ है आदेश या धारणा। कुंडलिनी प्रणाली में इसे छठा चक्र माना जाता है। देखिए, अगर गले में मौजूद विशुद्ध चक्र का मतलब खुद को अभिव्यक्त करना है, तो इस आज्ञा चक्र का मतलब है धारणा यानी परसेप्शन। यह दुनिया को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने, गहराई से सोचने और भ्रम व असलियत के बीच सटीक अंतर कर पाने की क्षमता का प्रतीक है। अगर इसकी भौतिक और प्रतीकात्मक विशेषताओं को देखें तो इसका स्थान हमारी भौहों के बिल्कुल बीच में है, जिसे हम ब्रो सेंटर भी कहते हैं। इसका तत्व मन, प्रकाश या चेतना है और इसका रंग है गहरा नीला बैंगनी यानी इंडिगो। इसका बीज मंत्र ब्रह्मांड की ध्वनि ओम है। अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि, जागरूकता, हमारी बुद्धिमत्ता, कल्पना, आंतरिक दृष्टि, मानसिक स्पष्टता और सच्चा ज्ञान, ये सब आज्ञा चक्र के ही मुख्य विषय हैं। अब बात करते हैं भाग 2 की। सूक्ष्म शरीर में आज्ञा चक्र की क्या भूमिका है? योग दर्शन में इसे अंतर्ज्ञान, उच्च बुद्धिमत्ता, जागरूकता, मानसिक फोकस और आंतरिक मार्गदर्शन का केंद्र माना जाता है। हमारे प्राचीन योगियों का ये दृढ़ विश्वास था कि ये चक्र चेतना की दिशा को नियंत्रित करता है। इसे ज्ञान का आसन, बुद्धि और अंतर्ज्ञान के बीच का पुल और उच्च जागरूकता का द्वार भी कहा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, इसे तीसरा नेत्र क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि यह सचमुच किसी बाहरी चीज को देखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमारी आंतरिक धारणा, आत्म जागरूकता और सामान्य संवेदी विकर्षणों से परे देखने का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही मानती है कि हमारी मानवीय धारणा सिर्फ वो नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं। हमारा मस्तिष्क लगातार वास्तविकता की भविष्यवाणी कर रहा है, भावनाओं की व्याख्या कर रहा है, जानकारी को फिल्टर कर रहा है और दुनिया के आंतरिक मॉडल बना रहा है। सच कहें तो इंसान आंशिक रूप से एक निर्मित वास्तविकता या कंस्ट्रक्टेड रियलिटी के अंदर ही रहता है। अगर भावनात्मक विषयों की बात की जाए तो ये जानना जरूरी है कि जब आज्ञा चक्र संतुलित होता है तो क्या होता है। ये हमारे भीतर गजब की मानसिक स्पष्टता, एकदम सटीक फोकस, अंतर्ज्ञान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एक शांत अवलोकन और सच्चा ज्ञान लाता है। इसके ठीक उलट, जब ये असंतुलित होता है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। भ्रम, चिंता, मेंटल फॉग यानी मानसिक धुंध, जुनूनी विचार, यहाँ तक कि मतिभ्रम जैसी कल्पनाएं और वास्तविकता से एकदम कट जाने जैसी थका देने वाली स्थितियां पैदा होने लगती हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, यानी शरीर और मस्तिष्क से इसका संबंध। हालांकि आधुनिक विज्ञान चक्रों को भौतिक अंगों के रूप में नहीं देखता, फिर भी आज्ञा चक्र के कुछ बेहद आकर्षक प्रतीकात्मक और कार्यात्मक सहसंबंध मौजूद हैं। मस्तिष्क और उच्च संज्ञानात्मक कार्यों से इसका एकदम सीधा संबंध है। आज्ञा चक्र को अक्सर ललाट प्रांतस्था यानी हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स, ध्यान प्रणाली, कार्यकारी कार्यों और अवेयरनेस नेटवर्क से जोड़ा जाता है। मस्तिष्क के ये हिस्से असल में निर्णय लेने,
योजना बनाने, भावनाओं को कंट्रोल करने और फोकस को नियंत्रित करते हैं, जो आज्ञा चक्र के अर्थों से बिल्कुल सटीक बैठता है। और इसके बाद आती है पीनियल ग्रंथि। शायद आज्ञा चक्र का सबसे मशहूर जुड़ाव इसी से है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन, हमारी सर्कैडियन रिदम और सोने जागने के चक्र को कंट्रोल करती है। प्राचीन रहस्यवादियों ने इसे एक रहस्यमयी अंग माना था जो सीधे चेतना से जुड़ा था। खैर, आज इंटरनेट पर इसके बारे में कई अजीब और बढ़ा चढ़ाकर दावे मौजूद हैं, लेकिन उन सबको एक तरफ रख दें तो भी पीनियल ग्रंथि वैज्ञानिक नजरिए से बहुत ही आकर्षक विषय बनी हुई है। इतना ही नहीं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि से भी आज्ञा चक्र प्रतीकात्मक रूप से जुड़ा है। ये संरचनाएं हमारे हार्मोन, तनाव की प्रतिक्रिया, शरीर का तापमान, नींद, भूख और पूरे एंडोक्राइन संतुलन को नियंत्रित करती हैं, जिससे एक बहुत मजबूत न्यूरो एंडोक्राइन कनेक्शन बनता है। इसके अलावा हमारे विजुअल और परसेप्शन नेटवर्क्स भी बहुत अहम हैं। तीसरे नेत्र का प्रतीक ध्यान, धारणा, विजुअलाइजेशन और आंतरिक कल्पना को दर्शाता है। जैसा कि हमने पहले देखा, हमारा मस्तिष्क केवल वास्तविकता को प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि सक्रिय रूप से उसकी व्याख्या भी करता है। और अंत में नींद और स्वप्न की अवस्थाएं। योग परंपराओं में आज्ञा चक्र सपनों, ध्यान और आवर्तता की परिवर्तित अवस्थाओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आधुनिक न्यूरोसाइंस REM स्लीप सपनों की प्रक्रिया और चेतना का अध्ययन करता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, प्राचीन योगियों ने बिना किसी आधुनिक EEG मशीन के केवल और केवल ध्यान के माध्यम से इन गहरी अवस्थाओं की खोज कर ली थी। चलिए अब भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, जहां हम असंतुलन से जुड़ी बीमारियों पर चर्चा करेंगे। हम उन नैदानिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों की जांच करेंगे जो ये बताते हैं कि ये चक्र असंतुलित हो गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। चक्र की ये जो अवधारणाएं हैं, ये पूरक दृष्टिकोण हैं। इन्हें किसी भी तरह से प्रॉपर मेडिकल डायग्नोसिस या चिकित्सा निदान का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। तो इसके असंतुलन के सबसे आम लक्षणों में सिर दर्द और माइग्रेन शामिल हैं। अत्यधिक तनाव और मानसिक बोझ से टेंशन, हेडेक, माइग्रेन और आंखों में खिंचाव होता है। भारी तनाव के दौरान सचमुच माथे के बीच एक भारी दबाव महसूस होता है। इसके साथ ही अनिद्रा और नींद के विकार भी सामने आते हैं। अत्यधिक मानसिक गतिविधि हमारी नींद की गुणवत्ता, सर्काडियन रिदम और मानसिक रिकवरी को बुरी तरह प्रभावित करती है। इससे खराब स्लीप हाइजीन और तनाव से संबंधित नींद की बीमारियां होती हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या है चिंता और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। आज्ञा चक्र के असंतुलन को अक्सर अत्यधिक मानसिक शोर के रूप में देखा जाता है, यानी तेजी से भागते विचार, जुनूनी सोच, लगातार चिंता और हर चीज का हद से ज्यादा विश्लेषण, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इन पैटर्न्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। और इन सबके कारण क्या होता है? ध्यान की कमी और भयानक मानसिक थकान। ब्रेन फॉग, एकाग्रता में कमी और निर्णय लेने में थकान महसूस होती है, मानो क्रॉनिक तनाव ने हमारी दिमागी कामकाज को पूरी तरह से निचोड़ लिया हो। इस मानसिक बोझ और भावनाओं को दबाने से अवसाद और अलगाव भी हो सकता है। एक तरह की भावनात्मक शून्यता, जीवन में अर्थ की कमी, निराशा और गहरी दिमागी थकावट जन्म लेने लगती है। इसके अलावा मनोदैहिक यानी साइकोसोमैटिक और तनाव से जुड़ी स्थितियां भी पैदा होती हैं। तनाव हार्मोन हमारी इम्यूनिटी, सूजन, नींद और त्वचा के स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। इससे सोराइसिस, मुहासे, बालों का झड़ना और क्रॉनिक अर्टिकेरिया जैसी स्थितियां बढ़ सकती हैं, जो सीधे तौर पर साइकोडर्मेटोलॉजी से जुड़ता है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बिना जमीनी सच्चाई के अत्यधिक आध्यात्मिक कल्पना। कुछ लोग मतिभ्रम जैसी बातों, पलायनवाद और भारी भरकम आध्यात्मिक मान्यताओं में इस कदर डूब जाते हैं कि वो वास्तविक दुनिया से ही कट जाते हैं। जबकि एक स्वस्थ आध्यात्मिकता से तो स्पष्टता, कार्यक्षमता और भावनात्मक संतुलन में सुधार होना चाहिए, ना कि यह वास्तविकता से दूर भागने का कोई बहाना बन जाए। अब बात करते हैं भाग 5 की। संतुलित और असंतुलित आज्ञा चक्र के लक्षण क्या हैं? आइए इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक स्पष्ट और सीधी तुलना करते हैं। जब आज्ञा चक्र संतुलित होता है तो ये जीवन में अद्भुत स्पष्टता, शांत ध्यान, गहरी अंतर्दृष्टि, सही निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एक बहुत ही स्वस्थ अंतर्ज्ञान और गहरी जागरूकता लेकर आता है।
इसके बिल्कुल विपरीत, अगर आज्ञा चक्र असंतुलित है तो यह हर वक्त का भ्रम, जरूरत से ज्यादा सोचना, हमेशा छाई रहने वाली मानसिक थकान, वास्तविकता से पलायनवाद, चिंता, नींद की भयंकर समस्याएं और फोकस में भारी कमी का कारण बन जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। यही हमारा भाग 6 है, आज्ञा चक्र को संतुलित करना। अब हम उन बेहद व्यावहारिक और विज्ञान समर्थित तरीकों पर नजर डालेंगे जिनसे इस संतुलन को वापस पाया जा सकता है। इसका सबसे पहला और प्रभावी तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ये हमारी एकाग्रता, जागरूकता और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रशिक्षित करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि ध्यान हमारे तनाव के मार्गों और अटेंशन नेटवर्क पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके साथ ही एक डिजिटल डिटॉक्स बेहद जरूरी है। आजकल सूचनाओं का लगातार जो ओवरलोड हो रहा है वो मस्तिष्क को बुरी तरह थका देता है। इसलिए स्क्रीन से ब्रेक लेना, घंटों तक बिना वजह मोबाइल स्क्रॉल करने से बचना और कुछ समय शांति में बिताना बहुत मददगार साबित होता है। आज्ञा चक्र को स्पष्टता चाहिए, निरंतर उत्तेजना नहीं। इसके बाद आती है स्लीप हाइजीन, जिसका ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। सोने का एक फिक्स रूटीन, देर रात स्क्रीन से पूरी तरह दूरी और अंधेरे कमरे का शांत वातावरण, ये सब मस्तिष्क को रिकवर होने का मौका देते हैं। इसके अलावा नाड़ी शोधन, भ्रामरी और गहरी डायाफ्रेमेटिक श्वास जैसे ब्रीदिंग अभ्यास हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अति सक्रियता को शांत करने में बहुत कारगर हैं। पारंपरिक बीज मंत्र ओम का जाप भी बहुत लाभकारी माना गया है। इसके जाप से जो कंपन पैदा होता है वो तंत्रिका तंत्र पर एक बहुत ही शांत और लयबद्ध प्रभाव डालता है। माइंडफुलनेस और अपने ही विचारों का अवलोकन करना भी आज्ञा चक्र को मजबूत बनाता है। बिना किसी आवेगी प्रतिक्रिया के शांत होकर केवल अपने मन को देखना सीखना, ये अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग है। और सबसे अहम बात, संतुलित तर्कसंगतता और आध्यात्मिकता। सच्चे ज्ञान में हमेशा वैज्ञानिक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आंतरिक जागरूकता और एक व्यवहारिक आधार का संयोजन होता है। आज्ञा चक्र कोई अंधा विश्वास नहीं है, ये एक बिल्कुल स्पष्ट और सटीक धारणा है। अब आते हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 7, विज्ञान बनाम आध्यात्म। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या आज्ञा चक्र वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है? देखिए, अगर इसे किसी ठोस भौतिक अंग या संरचना के रूप में शरीर में ढूंढेंगे तो जवाब है नहीं। लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे न्यूरोकॉग्निटिव इंटीग्रेशन, अवेयरनेस सिस्टम, परसेप्शन नेटवर्क, साइको एंडोक्राइन रेगुलेशन और चेतना के काम करने के तरीके का एकदम सटीक प्रतिनिधित्व करता है। एक तरफ आधुनिक विज्ञान हमारे मस्तिष्क के काम करने के तरीके, नींद के चक्र, न्यूरल नेटवर्क, ध्यान प्रणाली और चेतना का बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी प्राचीन योग प्रणालियों ने ध्यान, जागरूकता, धारणा और आंतरिक अवलोकन के माध्यम से इन्हीं चीजों की खोज की थी। दोनों के तरीके भले ही बिल्कुल अलग-अलग हों, लेकिन जरा सोचिए, वे शायद एक ही सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रहस्य है मानव चेतना। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि आज्ञा चक्र हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। सबसे महान दृष्टि स्पष्टता है। ये कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई अंधा विश्वास भी नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने, चीज़ों को गहराई से समझने, हर पल जागरूक रहने और हर परिस्थिति में पूरी तरह से संतुलित रहने की अद्भुत क्षमता है। तो सोचने वाली बात ये है, क्या ये सच्चा तीसरा नेत्र कोई जादुई या अलौकिक दृष्टि है, या फिर ये बस हमारी अपनी ही चेतन जागरूकता है? खैर, अगर आध्यात्म और चिकित्सा विज्ञान के इस अनोखे संगम का ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो, तो सहस्रार चक्र और चेतना, कुंडलिनी और न्यूरोबायोलॉजी, चक्र और साइकोडर्मेटोलॉजी और ध्यान एवं मस्तिष्क विज्ञान पर हमारे आगामी विश्लेषणों के लिए जरूर जुड़े रहें।